सर्वसार उपनिषद। बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, विद्या और अविद्या किसको कहते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय ये चार अवस्थाएं क्या हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोशों का परिचय क्या है, कर्ता, जीव, पंचवर्ग, क्षेत्रज्ञ, साक्षी, कूटस्थ और अंतर्यामी क्या है, प्रत्यगात्मा क्या है, परमात्मा क्या है और यह माया क्या है। आत्मा ही ईश्वर और जीव स्वरूप है। वही अनात्मा शरीर में अहम भाव जागृत कर लेता है। मैं शरीर हूं ऐसा मानने लगता है, यही बंधन है। शरीर के प्रति इस अहम भाव से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। इस अहम भाव की जन्मदात्री अविद्या है। जिसके द्वारा अहम भाव समाप्त हो जाए वही विद्या है। देवों की शक्ति द्वारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 10 इंद्रियां, इन 14 करणों द्वारा आत्मा जिस अवस्था में शब्द, स्पर्श, रूप आदि स्थूल विषयों को ग्रहण करती है उसको आत्मा की जागृत अवस्था कहते हैं। शब्द आदि स्थूल विषयों के न होने पर भी जागृत स्थिति के समय बची रह गई। वासना के कारण मन आदि चतुर्दश करणों के द्वारा शब्दादि विषयों को जब जीव ग्रहण करता है उस अवस्था को स्वप्नावस्था कहते हैं। इन इंद्रियों के शांत हो जाने पर जब विशेष ज्ञान नहीं रहता और इंद्रियां शब्द आदि विषयों को ग्रहण नहीं करती तब आत्मा की उस अवस्था को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। उपर्युक्त तीनों अवस्थाओं की उत्पत्ति और लय का ज्ञाता और स्वयं उद्भव और विनाश से सदैव परे रहने वाला जो नित्य साक्षी भाव में स्थित चैतन्य है उसी को तुरीय चैतन्य कहते हैं। उसकी इस अवस्था का नाम ही तुरीय अवस्था है। अन्न से निर्मित होने वाले कोश समूह रूप शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं। जब इस अन्नमय कोश रूप शरीर में प्राण आदि 14 वायु संचरित होते हैं तब उसे प्राणमय कोश कहा जाता है। अन्नमय और प्राणमय कोशों के अंदर रहने वाले मन आदि चतुर्दश करणों इंद्रियों द्वारा आत्मा जब शब्दादि विषयों पर चिंतन करता है तब उसे मनोमय कोश कहते हैं। तीनों अन्नमय, प्राणमय, मनोमय कोशों से संयुक्त होकर जब वह आत्मा बुद्धि द्वारा चिंतन करता है तब उसके बुद्धियुक्त स्वरूप को विज्ञानमय कोश कहते हैं। इन चार अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोशों के साथ आत्मा जब वट वृक्ष के मूल कारण वृक्ष बीज के समान अपने कारण स्वरूप को न जानता हुआ निवास करता है तब उसके उस स्वरूप को आनंदमय कोश कहते हैं। सुख की भावना से मन में वस्तु विशेष के प्रति जो रुचि उत्पन्न होती है वह सुख बुद्धि कहलाती है और वस्तु विशेष के प्रति जो अरुचि उत्पन्न होती है वह दुख बुद्धि कहलाती है। सुख प्राप्त करने और दुख का परित्याग करने के लिए जीव जिन क्रियाओं को करता है उन्हीं के कारण वह कर्ता कहलाता है। सुख दुख के कारण भूत ये पंच विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है। जब पुण्य पाप का अनुसरण करता हुआ आत्मा इस मिले हुए शरीर को अप्राप्त की तरह मानता है तब वह उपाधियुक्त जीव कहलाता है। मन आदि, अंतः चतुष्टय, प्राण आदि, 14 प्राण, इच्छा आदि, इच्छा द्वेष, सत्व आदि, सतु, रज, तम और पुण्य आदि, पाप पुण्य इन पांचों को पंच वर्ग कहा जाता है। इनका धर्मी धारक बनकर जीवात्मा ज्ञान रहित होकर इनसे मुक्ति नहीं पा सकता। मन आदि जो सूक्ष्म तत्व हैं, इनकी उपाधि सदैव आत्मा के साथ लगी प्रतीत होती है। जिसे लिंग शरीर कहते हैं वही हृदय की ग्रंथि है। उस लिंग शरीर में जो चैतन्य है उसी को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ज्ञाता, ज्ञान और गए के उद्भव और विलय को जानकर भी जो स्वयं उत्पत्ति और विनाश से परे है वह आत्मा साक्षी कहलाता है। ब्रह्मा से लेकर पिपीलिका, चींटी पर्यंत समस्त जीवों की बुद्धि में वास करने वाला और स्थूल आदि शरीरों के विनष्ट हो जाने पर भी जो अवशिष्ट दिखाई देता है उसे कूटस्थ कहते हैं। कूटस्थ आदि उपाधियों के भेदों में स्वरूप प्राप्त करने के लाभ के निमित्त जो आत्मा समस्त शरीरों में माला के मनकों में धागे की तरह पिरोया हुआ प्रतीत होता है उसे अंतर्यामी कहते हैं। सत्य, ज्ञान और अनंत आनंद स्वरूप तथा समस्त उपाधियों से रहित, कटक, कड़ा,
मुकुट आदि उपाधियों से विहीन एकमात्र स्वर्ण के समान ज्ञान घन और चैतन्य स्वरूप आत्मा जब भासित अनुभूत होता है, उस समय उसे त्वम नाम से संबोधित किया जाता है। ब्रह्म को सत्य, अनंत और ज्ञान स्वरूप कहा गया है। अविनाशी ही सत्य है। देश, काल और वस्तु आदि जो निमित्त हैं, उनके विनष्ट हो जाने पर भी जिसका विनाश नहीं होता, वही अविनाशी तत्व है। उद्भव और विनाश से परे नित्य चैतन्य तत्व को ज्ञान कहा जाता है। मृत्तिका से निर्मित पात्रों वस्तुओं में मृत्तिका के समान, स्वर्ण निर्मित आभूषणों में स्वर्णवत, सूत निर्मित वस्त्रों में सूत्रवत विद्यमान वह चैतन्य सत्ता जो समस्त सृष्टि में पूर्णतः व्याप्त है, उसे अनंत कहते हैं। जो सुख स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, अपरिमित आनंद का सागर है और अवशिष्ट सुख का स्वरूप है, उसे आनंद कहते हैं। ये चार सत्य, ज्ञान, अनंत और आनंद वस्तु बोधक पद जिसके लक्षण है तथा देश, काल, वस्तु आदि निमित्तों के रहते भी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको तत् पदार्थ अथवा परमात्मा ऐसा कहते हैं। तत् और त्वम ये दोनों ही पदार्थ उपाधियुक्त भेदों से भिन्न, अंतरिक्ष की तरह सूक्ष्म, केवल सत्ता मात्र स्वभाव वाला होने से परब्रह्म कहा जाता है। जो अनादि है, विनष्ट प्राय है, जो न सत है और न असत, जो स्वयं ही सबसे अधिक विकार रहित प्रतीत होती है तथा अन्य लक्षणों से शून्य है, उस शक्ति को माया कहते हैं। उसका वर्णन किसी अन्य प्रकार से नहीं किया जा सकता। यह माया शक्ति तुच्छ, अज्ञान स्वरूप और मिथ्या है, परंतु पामरों, मूढ़ पुरुषों को यह त्रिकाल में अर्थात तीनों कालों में सदैव वास्तविक प्रतीत होती है। इसीलिए सुनिश्चित रूप से यह इस प्रकार की है, ऐसा इसका रूप समझना बतलाना संभव नहीं है। मेरा कभी जन्म नहीं होता, मैं 10 इंद्रियां भी नहीं हूं, मैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी नहीं हूं। मैं सदा प्राण और मन के बिना ही शुद्ध स्वरूप हूं। मैं सदैव बुद्धि के बिना ही साक्षी हूं और सदैव चैतन्य स्वरूप में अवस्थित है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। मैं कर्ता और भोक्ता भी नहीं है, वरन केवल प्रकृति का साक्षी हूं तथा मेरी समीपता के कारण देह आदि सचेतन की तरह व्यवहार करते हैं। मैं स्थिर, नित्य, आनंद और ज्ञान के विशुद्ध स्वरूप में स्थित निर्मल आत्मा हूं। समस्त प्राणियों के अंदर मैं साक्षी रूप से संव्याप्त हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। समस्त वेदांत के द्वारा जिसे जाना जाता है, मैं वही ब्रह्म हूं। मैं आकाश, वायु आदि नामों से जाना जाने वाला नहीं हूं। मैं नाम, रूप और कर्म भी नहीं है, बल्कि मात्र सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूं। मैं शरीर नहीं हूं, तो फिर मेरा जन्म मरण कैसे हो सकता है? मैं प्राण नहीं हूं, तो मुझे क्षुधा पिपासा क्यों सताए? मैं मन नहीं हूं, तो मुझे शोक मोहादि क्यों हो? मैं कर्ता भी नहीं हूं, फिर मेरी मुक्ति और बंधन किस तरह हो? इस प्रकार इस सर्वसारोपनिषद का यही रहस्य है। आशा है आपको यह पसंद आया होगा।